उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में आज एक जश्न मनाया जा रहा है। ये जश्न है संविधान के उस निर्माता का, संविधान के उस रचयिता का, जिसकी वजह से आज हम सभी आज़ादी की सांस लेते हैं, यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आज उनकी 135वीं जयंती के अवसर पर राजधानी लखनऊ में तमाम आयोजन सड़कों पर देखने को मिले। इसके साथ साथ प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के गुण गाते हुए नजर आ रहे हैं। और क्यों ना गाए, आखिर उन्हीं की वजह से तो हम आज़ाद हैं। इन सब को लेकर आज हम तमाम उन लोगों से बात कर रहे हैं, उन लोगों से आपको रूबरू करा रहे हैं जो समाज में परिवर्तन लाने के लिए कुछ ना कुछ पहल करते हैं और कुछ ना कुछ सामाजिक कार्य करते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए आज भारतीय किसान यूनियन भारत भूमि की प्रधान गीता देवी है। उन्हीं से जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को किस तरह से देखते हैं और आज उनकी 135वीं जयंती को आखिर उन्होंने कैसे मनाया, कैसे सेलिब्रेट किया। गीता, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बाबा साहब का दिन है, कैसे याद कर रहे हैं आप लोग? पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतना व्यस्तता के बावजूद आप हमारे पास आए। बहुत बहुत धन्यवाद तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया देती हूँ। आज तो है हंसी उल्लास का ही समय है कि बाबा साहब से बढ़ के हम महिलाओं, पुरुषों, दलित, पिछड़ों के लिए और कौन है। बिल्कुल सच। तो उनसे बड़ा मैं समझती हूँ कि कोई पर्व नहीं है। और रहा तो ये तो मैं एक दिन का नहीं है, पर बाबा साहब का योगदान जैसे हम महिलाओं के लिए हुआ, तो हमें लगता है कि ये तो जो पर्व है लगातार चलता रहे। और मैं उनको सत नमन करती हूँ, याद करती हूँ कि बाबा साहब हमेशा, अगर वो नहीं होते तो हम महिलाएं शायद कहीं ना कहीं चौका बर्तन से लेके और घर के अंदर ही रहते हुए। ये उनका विशेष योगदान रहा जो हमको बराबरी का अधिकार देने में उन्होंने बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कौन सी बात है जो कहीं ना कहीं आपको पसंद आती? जैसे आपने कहा कि महिलाओं को उनका अधिकार मिला, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं बाबा साहब को याद करती हैं और एज अ महिला उनको इस बात के लिए हमेशा उनका आभार व्यक्त करती हूँ? उन्होंने, पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि सब प्रदेश और देश, या मैं कहूँ अदर कंट्री से लेके, उन्होंने सबको समानता का अधिकार इसलिए दिया कि महिलाएं ज़्यादातर बिना पढ़ी लिखी और घर तक सीमित रहती थी, लेकिन बाबा साहब ने हम लोगों को बराबरी का अधिकार देते हुए कहा। देखिए, मैं पहले की बात करती हूँ, जबकि शुरुआत में बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल था, उसको कानून मंत्री रहते हुए जब हिंदू कोड बिल और नेहरू सरकार में कानून मंत्री का पद त्याग कर दिया था, इसीलिए किया था कि वहाँ पे दलितों को पूर्ण अधिकार नहीं मिला, महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं मिला। तो ये बात उनकी बहुत अच्छी रही। और कहीं ना कहीं हम लोग कहते हैं कि हाँ भगवान, तो भगवान है अपनी जगह, लेकिन अगर साक्षात मैं कहूँ तो बाबा साहब ही हैं जिन्होंने हम दलित कुचले महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उनकी बहुत अच्छी बात है, मैं उनको पढ़ती रहती हूँ अक्सर, तो बहुत अच्छा मैंने अगर देखा है तो महिलाओं के लिए उन्हीं ने किया है। अच्छा गीता, आज के समय में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो विचार थे, क्या लगता है मौजूदा समय में वो कितने मतलब सत्कार हो रहे हैं, कितना कहीं ना कहीं धरातल पर देखने को मिलते हैं? बहुत कम, शायद वो महापुरुष थे, मैं कहूँगी वो भगवान थे, उनके जैसा शायद बहुत कम। मुझे नहीं लगता है कि वो विभूति अब दोबारा यहाँ पे वैसा कोई आएगा। अच्छा गीता जी, मौजूदा सरकार भी आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रही है। ये भी कह रही कि जगह जगह जहाँ उनके जन्म हुआ या उनकी मृत्यु हुई या जो भी उनसे जुड़ी चीज़ें थी, उनको कहीं ना कहीं विशेषकर सजाने का या उसको सौंदर्यीकरण करने का काम किया जाएगा। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार ये बात कह रही है। नहीं, वो करना भी चाहिए, क्योंकि उनसे ज़्यादा और कौन रहा होगा। नेता हैं आज, पहले की राजनीति और अब की राजनीति में विशेषता बहुत असमानता है, समानता तो हो ही नहीं सकती। और कहीं ना कहीं नेताओं का वोट बैंक भी बाबा साहब के नाम पे मजबूत करने की कोशिश है, क्योंकि अगर उन्हें दलित और पिछड़ों को अपने साथ रखना है तो बाबा साहब को तो उन्हें मतलब पूछना ही पड़ेगा, उनको तो मानना पड़ेगा, उनको सम्मान देना ही पड़ेगा। क्या पहले नहीं दे रहे थे? नहीं, पहले दे रहे थे, मैं इस बात को नहीं कहूँगी, दे भी रहे थे, लेकिन अभी कुछ एजेंडा अलग है। उनको लगता है कि अगर हमें आगे दलित और पिछड़े या महिलाओं को साथ में लेके चलना है तो कहीं ना कहीं बाबा साहब की मूर्ति और उनको सम्मान देते हुए ही आगे बढ़ेंगे, जिससे कि दलित को लगे या पिछड़ों को लगे कि हाँ, बाबा साहब के लिए ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा करने के इच्छुक हैं। अच्छा, कुछ अगर मान लीजिए
भविष्य में जैसे संविधान लिखा गया था और आपको भी एज अ महिला कोई संशोधन करने को मिले किसी कानून में, तो वो कौन सा कानून होगा जिसमें संशोधन करना चाहोगी? मैं जहाँ तक है महिलाओं की सुरक्षा और समानता के लिए, क्योंकि अभी भी हम कह तो रहे हैं कि हम समानता में या सुरक्षित हैं, बट ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में अभी भी वही है कि महिलाओं को राजनीति से क्षेत्र से लेके अन्य कई क्षेत्रों की बात करूंगी, उसमें कहीं भी महिलाओं को शायद पूर्णतः सुरक्षा समानता का अधिकार नहीं है। तो उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगी। चलिए गीता, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी आप कुछ और कहना चाहेंगी? जी यही कहूंगी कि देश और प्रदेश वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बाबा साहब की जयंती पर मैं हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। और इसी तरह से सब लोग बाबा जी को याद करें, क्योंकि वही हैं एक जो उनके बनाए हुए रास्तों पर हम लोग आगे चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी। जी आपका भी। देखिए, कहा जाता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान रचयिता, आज उनकी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, तमाम मंचों पर उन्हीं की बातें गूंज रही है। और ये भी सरकार ने कहीं ना कहीं आह्वान किया है कि ये जो अप्रैल माह होता है, इस पूरे महीने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जश्न को मनाया जाए और रेगुलर जागरूकता अभियान चला जाए। गीता देवी का कहना है कि कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर सियासत भी होती है, वोट बैंक को बटोरने का भी काम होता है, लेकिन ये भी एक शुभ संकेत है कि कहीं ना कहीं हर मंचों पर उनकी बात हो रही है। आज उस समाज, जो पिछड़े, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचितों की भी बात हर मंच पर देखने को सुनने को मिलती है। जो बाबा साहब का कहीं ना कहीं सपना था कि सभी को समानता का अधिकार मिले, और आज काफ़ी हद तक समानता का अधिकार है, वो संभव हो पाया है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से। आशा करते हैं हमारी ये स्टोरी, ये खबरें आपको पसंद आ रही होगी। तो गीता देवी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर जो भी आपकी प्रतिक्रिया है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी खास मेहमान के साथ, सहयोगी अच्छे के साथ। मैं विक्रम, लखनऊ से।